लेकिन कुदरत ने तो इंसान पैदा किया है, कुदरत ने जाति धर्म तो नहीं बनाई है। वो केवल ईडी का छापा डाल सकते हैं, मुकदमा बनवा सकते हैं, झूठे केस में फंसा सकते हैं, उसका डर नहीं है हमें। जिसका मन पवित्र हो, जिसके जो अच्छा काम करने के लिए आया है, उसको उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं। बाबा साहेब के रास्ते में बाधाएं आई। पूरे मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से इतने घोटाले की चीज़ें आ रही हैं, वहाँ कोई जांच नहीं है। तो जांच एक तो बताओ, कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की जांच हुई हो? ईडी कहाँ रह गई, फिर इनकम टैक्स कहाँ रह गया? नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। मेरे साथ है दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। लगातार उन मुद्दों पर मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं जिस समाज को हम बरसों से दबाया गया है, पीड़ित किया गया है, और आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले नेशनल दस्तक की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई है, आपका नया ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को आज टीवी रामास्वामी जी की जयंती है, उसकी शुभकामनाएं देता हूं। जी और अब सब मेरे ऑफिस में आए, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। जी, क्योंकि सर आप बहुत अच्छे से जातिवाद की समझ रखते हैं और बहुत ज़मीनी स्तर पे लोगों की तकलीफ़ें समझते हैं। आपके ऑफिस में मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि तमाम उन महापुरुषों को आपने रखा है यहाँ पर। बुद्ध से लेकर डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा यहाँ पर है, अशोक स्तंभ यहाँ पर है। इन सिंबल को क्यों रखा है? एक्चुअली ये सिंबल नहीं है केवल, जी ये न्याय के प्रतीक ही नहीं है केवल, जी बल्कि इन्होंने पूरे जीवन को न्याय के साथ जिया है। इन्होंने लोगों के लिए कल्याण के काम किए हैं, लोगों के लिए हमेशा लोगों को कैसे दुख दूर हों, भारत कैसे एकजुट और सशक्त बने, सबको कैसे न्याय मिले, कैसे सबको समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय सुनिश्चित हो, कैसे सबके मन में प्रज्ञा जागे, कैसे अंधविश्वास, पाखंडवाद से लोग दूर हों और सबको साथ लेकर प्यार बांटते हुए आगे बढ़े, ना कि नफरत। और ये जातीय धर्म और का जो नफरत का वातावरण है, ये देश को कमज़ोर करता है। लेकिन हमारे इन महापुरुषों ने ऐसे नफरत के वातावरण को ख़त्म करके शांति और मानवता के रास्ते पर चल के भारत को गौरवान्वित किया है। इसलिए हम उनको उनके प्रतीक भी रखते हैं और उनके बताए मार्ग पे चलने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन सर, ये तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। अंबेडकर एंड मोदी बुक लेकर भी आ रही है। उनको अंबेडकर से कंपेयर किया मोदी ने खुद को, लेकिन आप क्या नया कर रहे हैं? ये उन लोगों के मानसिक रूप से दिवालियापन है जो लोग इस तरह का कंपेरिजन कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक बहुत महान विचारधारा हैं, बहुत महान शख्सियत हैं, वो बहुत बड़े मानवतावादी हैं। उन्होंने जो संविधान दिया, उनके संविधान में उनकी पूरी सोच दिखती है। तो ये कंपैरिजन करना तो गलत है। अच्छा, बहुजन समाज की बात करें, राजनीति में अच्छी खासी भागीदारी है, इसके बावजूद जाति उत्पीड़न हो रहा है उस समाज के साथ। देखिए, ये जागरूकता की ज़रूरत है। जिस दिन लोगों को ये समझ आ जाएगा कि ये ब्राह्मणवाद जाति नहीं है, ये एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें कुछ लोग जन्म से नीचे, कुछ लोग जन्म से ऊंचे हैं, जिसमें पक्षवाद है, जिसमें विषमतावाद है, जिसमें न्याय है, जिसमें शोषण है। लेकिन कुदरत ने तो इंसान पैदा किया है, कुदरत ने जाति धर्म तो नहीं बनाई है। तो हमें सबको चाहिए कि हम इस बात को समझें, हम अच्छे इंसान बने, हम देश के अच्छे नागरिक बने, हम अपने महापुरुषों का अनुसरण करके उनके बताए मार्ग पर चल के समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित, प्रज्ञा पर आधारित, शील पर आधारित, करुणा पर आधारित एक ऐसा भारत का निर्माण करें जहाँ शांति और मानवता प्राथमिकता रखती हो। उसी से भारत गौरवान्वित होगा, उसी से भारत मजबूत बनेगा। क्योंकि भारत से बुद्ध का धम्म गया, पूरे दुनिया ने स्वीकारा और पूरी दुनिया के अंदर बौद्ध धम्म तेजी से बढ़ा, जिसकी वजह से भारत को पूरी दुनिया जानती है, तो बुद्ध के धम्म के नाम से जानती है। और बुद्ध का धम्म जो है वो एक समतावादी, मानवतावादी विचारधारा है, शांति पर आधारित है, प्रज्ञा पर आधारित है, शील पर आधारित है। सर, आपकी पार्टी पर एक आरोप लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है उसने ज्योतिबा फूले की प्रतिमा को हटा के भगत सिंह की प्रतिमा को लगा दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोगों का सवाल रहता है, ये मेरा सवाल नहीं है, लोगों की इस तरीके की अवधारणा है। देखिए, आरोप लगाने वाले आरोप लगाते रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे देश में कोई दूसरी पार्टी ऐसी बता दो जो इस सिद्धांत के साथ चलती हो कि सभी को सरकारी खर्चे पर क्वालिटी एजुकेशन मिले, सभी को सरकारी खर्चे पे क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिले, कोई भूखा ना रहे, ठीक है, और युवाओं को नौकरी देने लायक बनाए, उनमें उद्यमिता के क्षेत्र में आगे वो कैसे बढ़ें, या जो लोग हाईली एजुकेटेड हैं या अच्छे हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हैं, उसको कोचिंग की ज़रूरत है। तो कोचिंग की तो सारे युवाओं की ज़रूरत है।
तो दिल्ली की सरकार अगर सबके लिए कोचिंग की व्यवस्था सरकारी खर्चे पे कर रही है, उसके बाद इस तरह के आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे। हम अच्छा काम करना है, अच्छा काम हम करते आप रहेंगे। कह रहे हैं हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार तो आपके यहाँ ईडी की जांच बिठा रही है, बोल रही है फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं आप। देखिए, वो लोग पढ़े लिखे नहीं जी। हैं, कम पढ़े लिखे हैं, संविधान को उन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं है। भारत के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ें, जो आर्टिकल 33 से शुरू होता है, आर्टिकल 50 तक चलता है, जिसमें देश की सारी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को संविधान निर्देशित करता है कि देश के सभी तरह के संसाधनों को देश की जनता में समान रूप से वितरित किया जाए। देश के सभी लोगों को सरकारी खर्चे पर क्वालिटी एजुकेशन की व्यवस्था की जाए, उनको अच्छे सरकारी खर्चे पर इलाज की व्यवस्था की जाए, कोई भूखा ना रहे, सबको रोज़गार मिले, सब सम्मान के साथ जिएं, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ आगे बढ़े देश। तो वो रेफरी की रेवड़ी नहीं है, वो जो डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसको ईमानदारी से लागू करने की बात है। लेकिन सर बदलाव कैसे आएगा? आपके ऑफिस में सिर्फ सोशल मीडिया मौजूद है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस खबर को कहीं दिखाई नहीं रही। यहाँ तो अपने आप इनफैक्ट आपके मुद्दों पे भी बात नहीं आप यहाँ जो लोग आए हैं वो मेरे बुलावे पर, चूँकि सामाजिक छोटा सा प्रोग्राम, सामाजिक प्रोग्राम रखा है, ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, तो यहाँ मेरे बुलावे पे कुछ मेरे दोस्त लोग आए हैं। तो आप जो आए हैं मेरे दोस्त के नाते आए हैं, ठीक है। मतलब इस जो आपने ये जो कार्यक्रम किया है, सामाजिक कार्यक्रम, इसमें आपकी पार्टी की सहमति है? ये क्या सवाल कर रहे हो आप? सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी में आप मंत्री हैं, मंत्री पद पे अगर आपको तकलीफ होगी, क्योंकि हमारे समाज के अगर लोग किसी पद पर होते हैं उनको तकलीफें बहुत होती हैं, वो सोशल जस्टिस का काम नहीं करते। हमारी पार्टी सामाजिक न्याय में भरोसा करती है जी। और वो केवल प्रतीकों को फोटो लगाने में भरोसा नहीं करती, उनकी बताई विचारधारा पे चलने की बात करती है। तो मैं तो अपनी पार्टी की उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहा हूँ कि जो हमारे देश के महापुरुष जिसकी वजह से भारत गौरवशाली बना है, उसी विचारधारा को हमको लेके आगे बढ़ना है। तो उसमें दिक्कत कहाँ है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, जब भी मिशन पे बात करते हैं, आप रथ यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें कितने लोग जुड़े उससे और क्या चेंजेस आए? बहुत तेजी से लोग जुड़ते जा रहे हैं रोज। जैसे कल कोंडली में है, आप देखेंगे कितने लोग जा रहे हैं। अभी उधर था, सीमापुरी में था, गोकलपुरी में था, जहाँ जहाँ रथ जा रहा है, गुजर रहा है, इतने बढ़ चढ़ के लोग भाग ले रहे हैं, दिल से जुड़ रहे हैं। लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं मुझे भी जुड़ना है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो उसका गति बहुत तेज है। आने वाले समय में पूरे देश के लोग और पूरे दुनिया में बसे लोग भी, अब तो बाहर से विदेशों से भी फ़ोन आने लगे हैं, वो भी कहते हैं कि हम भी मिशन जय भीम से जुड़ के मानवता के लिए काम करेंगे, हम भी छुआछूत मुक्त, जातिवाद मुक्त भारत बनाने के लिए काम करेंगे। तो ये तो बहुत हमारे लिए गौरव का क्षण है। लेकिन सर कैसे करेंगे? जो लोग मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उनको तमाम तरीके की धमकियाँ मिलती हैं। वो केवल ईडी का छापा डाल सकते हैं, मुकदमा बनवा सकते हैं, झूठे केस में फंसा सकते हैं, उसका डर नहीं है हमें। जिसका मन पवित्र हो, जिसके जो अच्छा काम करने के लिए आया है, उसको उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं। बाबा साहेब के रास्ते में बाधाएं आई, तथागत बुद्ध के रास्ते में बाधाएं आई, और भी जो हमारे महापुरुष जिन्होंने महानता के काम किए उनके रास्ते में बाधा आई। तो ये बाधाओं से थोड़ा डरना है। बाधा डालने वाले अपना काम करें, हम लोग अपना काम करेंगे। चूंकि उन्होंने तो सरकारी काम को तो वो कर नहीं रहे, जनता के काम को तो वो कर नहीं रहे, ब्लैक मनी वापस लाने की बात की थी, उसको वापस लाने पे तो कोई काम कर नहीं रहे। और जो लोग देश का पैसा मार के बाहर भाग गए, उस पैसे को रिकवर करने पे काम नहीं कर रहे। किन लोगों ने उनको लोन देने में मदद की, किन लोगों ने भागने में मदद की, कौन लोग हैं जितने सारे व्यापम घोटाला, फलाना घोटाला, पूरे मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से इतने घोटाले की चीज़ें आ रही हैं, वहाँ कोई जाँच नहीं है। तो जाँच एक तो बताओ, कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की जाँच हुई हो? ईडी कहाँ रह गई, फिर इनकम टैक्स कहाँ रह गया? आपकी इस बात से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। बीजेपी के लोग बन गए। इस बात से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। सच बोलने में किसी की परवाह हम नहीं कर सकते, ना करेंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। अच्छा सर, वो नंबर आप फिर हमारे दर्शकों को बताइए जिस नंबर से मिशन जय भीम से हमारे दर्शक जुड़ सकें। 8800662528। आखिरी संदेश बहुजन समाज को क्या देना चाहिए? एक ही चीज़ मैं चाहता हूँ, क्योंकि कल बाबा साहेब की जन्मस्थली महू गया था और मैंने वहाँ नमन करके एक संकल्प लिया कि अब हम चैन से तब तक नहीं बैठेंगे जब तक भारत छुआछूत मुक्त ना हो जाए, जातिवाद मुक्त ना हो जाए, जब तक शोषण मुक्त भारत ना हो, जब तक भारत में मानव एक समान वाली भावना सबके मन में ना आ जाए, जब तक ऊंच नीच का भाव खत्म ना हो जाए, जब तक सरकारें जनता के लिए क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ सर्विस का इंतजाम ना करवाएं, जब तक भारत से कुपोषण मुक्त ना हो, तब तक हम अब चैन से नहीं बैठेंगे। और उसके साथ मैं सबका आह्वान करता हूँ, सब लोग इस मुहिम में साथ जुड़िए।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम और लगातार जातिवाद के खिलाफ ये अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तमाम तरीके के उस भेदभाव को ख़त्म करना चाहते हैं जो इस समाज में पनप रहा है, जिसको ब्राह्मणवाद का नाम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा से लेके बहुत भव्य ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। बहुजन समाज के लोग जब ऐसे ऑफिस में बैठेंगे, ऐसे और सारी लड़ाई डिग्निटी की है, सारी लड़ाई एटीट्यूड की है और उसी को आज हमें बरकरार रखना, और ये सब शिक्षा से ही आ पाएगा। शिक्षित रहेगा समाज तभी बदलाव आ पाएगा। और बाबा साहब का वो सपना साकार होता नज़र आ रहा है कि बहुजन समाज की तरक्की जब तक नहीं हो सकती जब तक वो शिक्षित नहीं हो सकता। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।